अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अली अब्बास और लाइबा खान के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल इनका एक ड्रामा बहुत हिट जा रहा है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, जिसका नाम है बेलगाम। बेलगाम की शूटिंग के दौरान पर्दे के पीछे क्या क्या होता रहा, वो सब कुछ उन्होंने अभी एक रिसेंटली इंटरव्यू में बताया, लाइबा खान ने और अली अब्बास ने। अली अब्बास बताते हैं कि जब मुझे इस ड्रामे के लिए कास्ट किया गया तो बहुत सारे लोगों की मुझे बार बार कॉल आ रही थी, उस ड्रामे से रिलेटेड लोगों की, कभी असिस्टेंट डायरेक्टर की, कभी डायरेक्टर की, कभी प्रोड्यूसर की, कि आपके साथ हमने लाइबा खान को कास्ट किया है। तो वो बार बार इसलिए मुझे बता रहे थे कि वो ये समझेंगे कि मैं कहूँगा कि मैं एक स्टैब्लिश एक्टर हूँ, मैं एक स्टैब्लिश हीरो हूँ, तो मैं एक नई लड़की के साथ काम क्यों करूँ जिसका ना तो कोई इतना नाम है, ना वो इतनी फेमस है, और ना ही उसका कोई ड्रामा हिट है, तो मैं ऐसी लड़की के साथ काम नहीं करूँगा। वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन मैंने तो कोई एतराज ही नहीं किया। लेकिन मेरे जहन में ये ज़रूर था कि लाइबा एक बदतमीज़, सरफिरी और बद इखलाक लड़की है। मैं नहीं चाहता था कि मैं उसके साथ काम करूं। दिल ही दिल में मेरी ये ख्वाहिश ज़रूर थी कि मैं लाइबा के साथ काम ना करूं, क्योंकि मैंने एक ड्रामे में इनके साथ काम किया था जिसमें इनके साथ मेरा कोई बहुत ज़्यादा मिलना जुलना नहीं था, थोड़ी सी देर की सलाम दुआ थी। लेकिन उस ड्रामे की शूटिंग के दौरान, जिसका नाम आंगन था, उस वक्त मैंने देखा कि यार ये बहुत ज़्यादा रूड है। मेरा जो लाइबा का फर्स्ट इंप्रेशन था वो ये था कि एक बहुत ही सड़ियल और कोई एरोगेंट सी नई लड़की है, और भाई मैं तो नहीं बात कर रहा इससे। लेकिन मैंने सोचा कि अगर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने इसको कास्ट कर ही लिया है तो काम कर लेते हैं। लेकिन जब मैं इसके साथ मिला तो तब मुझे पता चला कि ये बदतमीज नहीं है, बस रिजर्व रहती है। और जब हम साथ बैठे स्क्रिप्ट पर बात करते रहे तो हमारी केमिस्ट्री भी लोगों को बहुत पसंद आने लगी, और हमारी दोनों की भी जो है दोस्ती बहुत अच्छी होगी। ये बात तो मुझे अली अब्बास की समझ आती है कि जब कोई बड़ी स्टार आपके साथ बैठकर मिलती है, बात करती है और काम करना शुरू करती है, तो यकीनन उसको भी इस चीज़ का एहसास होता है कि मेरा लेवल वो नहीं है। अगर मैं यहाँ भी बदतमीजी करूंगी तो यकीनन मेरे से सीनियर एक्टर नाराज हो जाएगा और आइंदा कभी कोई मुझे कास्ट नहीं करेगा। लेकिन ये बात समझ से बाहर है कि जब वो आपके साथ काम करने लगी और आपकी केमिस्ट्री मिल गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लाइबा जो है वो बहुत ही तमीज़दार है। कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ तो सेट पर देखा था जिसकी वजह से आप उनको ये कह रहे थे कि वो बदतमीज़ लग रही थी, बद इखलाक लग रही थी, और मुझे लगता था कि ये बहुत ही रूड है, इसके साथ काम करने में मज़ा नहीं आएगा। अगर उनका इखलाक अच्छा होता, जैसे सना जावेद के बारे में सभी कहते रहते हैं कि उनका इखलाक अच्छा नहीं है। अभी पिछले दिनों मैंने सना जावेद के हवाले से फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट की, तो तब मुझे पता चला कि बहुत सारे जूनियर एक्टर्स जो उनके साथ काम कर चुके हैं वो भी बहुत ज़्यादा उनसे नाराज़ हैं, और वीडियो के कमेंट में आकर उन्होंने बहुत सारी जगहों पर लिखा कि ये बहुत रूड है। खैर, इसी तरह से लाइबा खान के हवाले से भी आपकी राय तो यही थी। बाद में उनको पता चला कि नहीं नहीं, चंगी कुड़ी है। खैर, ड्रामे के दौरान की केमिस्ट्री के हवाले से आप लोग क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई आप इनकी जोड़ी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, या मिनू ही लग रहा है कि ठीक जा रहे हैं? नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं और बात करते हैं सबीना फारूक के हवाले से। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ड्रामा सीरियल तेरे बिन जब हिट हुआ था और उसमें आपने हया का किरदार देखा था, उस किरदार के हवाले से सबीना फारूक कहती हैं कि मैं क्या करूं कि जब भी मैं सच बोलती हूं तो लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं, और मुझे सच बोलने की आदत है, मुझे हकीकत बयान करने की आदत है। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि पिछली बार जब मैंने ये कहा था कि मुझे इस कैरेक्टर के बाद जब आपने ड्रामा सीरियल तेरे बिन में हया का किरदार देखा था और उसको गालियां देनी शुरू कर दी थी। बद्दुआएं देते हैं शुमाइला वो मुझे और मेरे माँ बाप को। बद्दुआएं देना जो है ना, और फिर फैमिलीज तक जाना और गंदी बातें बोलना। और आप लोग पर्सनल हो गए थे और पर्सनली जाकर उनके इनबॉक्स में, उनकी वीडियोस पर, उनके कमेंट्स में उनको बद्दुआएं देनी शुरू कर दी थी, उनको गालियां देनी शुरू कर दी थी। तो आप लोगों को ये बात समझ क्यों नहीं आती भाई? वो एक्टर्स हैं, वो किरदार अदा करी थी, और उसके बाद जब आपने काबली पुलाव में देखा तो आप लोग उसको पसंद करने लगी। तो अभी रिसेंटली इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा है कि मैं सच बोलती हूँ तो लोग कहते हैं कि ये तो इंडिया की भूखी है, ये तो है ही इतनी भूखी, इसको इंडिया में काम करने का इतना शौक है कि इंडिया वालों की तारीफें करती रहती है, हर वक्त ये कहती रहती है कि इंडिया के लोगों को मेरा कैरेक्टर बहुत पसंद आया था। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उन्होंने वो किरदार अदा किया था। जैसे मैंने अपने मेन चैनल पर खुमार के हवाले से वीडियो बनाई थी और मैंने उसमें बताया था कि फिरोज खान के लुक्स के हवाले से लोगों को बहुत ज्यादा इतराज हुआ, क्रिटिक्स को लगा कि फिरोज खान ने अपने आप को बहुत सुखा लिया, हेयर स्टाइल पसंद नहीं आया। यार इसकी स्टाइलिंग बहुत बुरी हुई है। I couldn't get over that haircut. I couldn't get over the hair and the wardrobe. He's not looking his best. बाल आपको नहीं पसंद आए? बहुत बुरे बाल लगे हैं, बहुत ही बुरे। हेयर स्टाइल जो था वो इतने करके और अजीब से चिकने से ऑयली से लग रहे बाल, और ऐसे करके अमीर बंदा दिखाया हुआ ना। परफॉर्मेंस, बॉडी लैंग्वेज ठीक है, but the styling is
It's not going with his face. तो लोग मुझे भी कहने लग गए कि तुम जेलस हो रहे हो, तुम जेलस हो रहे हो, तुम ये कर रहे हो। तो भाई मुझे क्या लेना देना था, मैंने तो आपको खबर दी थी। तो इसी तरह से सबीना फारूक को भी ये इतराज़ हुआ कि मेरे किरदार को देखकर आप लोगों ने मेरी पर्सनल लाइफ में झांकना शुरू कर दिया, मेरे माँ बाप को गालियाँ देनी शुरू कर दी, मुझे ये कहना शुरू कर दिया कि तुम तो हो ही भूखी, तुम तो इंडिया जाना चाहती हो। तो यहाँ पर ये बात मैं आपको समझाता चलूँ कि जो कैरेक्टर होता है ना, वो सिर्फ आप जो टीवी पर देख रहे होते हैं वो होता है। इस बात को समझने की कोशिश करें। आपका क्या काम बनता है कि सबीना के इनबॉक्स में जाकर या उसकी वीडियो में नीचे जाके कमेंट करें और उसके माँ बाप को गालियां दें। देखें आज वो जब सामने आई हैं तो उनको क्या लग रहा है, उनको यही लग रहा है कि इंडिया से देखने वाले लोग मेरे कैरेक्टर की तारीफ कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान से देखने वाले लोग मुझे गालियां दे रहे थे। अब इस बारे में आप लोग अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं जब आप लोगों को समझाऊंगा तो आप लोगों को लगेगा कि शायद मुझे भी इंडिया जाके काम करना है। तो भाई शाहरुख खान की फिल्म में मुझे आने का कोई शौक नहीं है। सलमान खान कई बार मुझे कह चुके हैं आए आए, लेकिन मैं नहीं चाहता। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी डकी भाई के बारे में। तो डकी भाई के 6 मिलियन माशाल्लाह माशाल्लाह 60 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए। अल्लाह ताला ने उनको बहुत सारी कामयाबियों से नवाजा। लेकिन भाई ये वो वाहिद यूट्यूबर है जब भी कहता है कि इतने सब्सक्राइबर कर दो मैं वही करूंगा। एक बार उन्होंने कहा था मेरे 3 मिलियन फॉलोअर्स हो जाएं तो मैं चौक में नंगा होकर नाचूंगा, डांस करूंगा। तो भाई उन्होंने करके दिखाया था। और इस बार उन्होंने कहा था कि अगर मेरे 6 मिलियन फॉलोअर हो गए तो मैं टिंड करवा दूंगा। तो टिंड उन्होंने करवा दिया है भाई। उनकी टिंड को देखकर बहुत सारी मीम्स बन रही हैं, बहुत तमाशा बन रहा है। लेकिन यार बंदे ने कमाल कर दिया। टिंड के साथ साथ उन्होंने मुझे भी मनवा दी, दाढ़ी भी कटवा दी। भाई उन्होंने अपने आप को यह साबित करने के लिए कि भाई फैन से मैं मोहब्बत करता हूं। लेकिन अगर आप डकी भाई को देखते हैं, डकी भाई को पसंद करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको डकी भाई का ये वाला लुक कैसा लग रहा है। इसको देखकर आपको कोई इंग्लिश हीरो तो नहीं याद आ रहा? गलत तरफ ना जाना यार, इंग्लिश एक्शन हीरो भी बहुत सारे हैं। आप जिसका नाम लिखना चाहते हैं बेशक कमेंट सेक्शन में लिख दें, लेकिन किसी इंग्लिश हीरो के साथ भी मिलवा सकते हैं कि भाई किसके साथ, आप रॉक के साथ भी मिला सकते हैं कि डकी भाई रॉक की तरह लग रहे हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उन थोड़े ज़हन जड़ा चल रहा है तो उसका भी नाम लिख सकते हैं। तो खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करेंगे हमजा अली अब्बासी और आयजा खान का एक नया ड्रामा आ रहा है जिसका नाम है जाने जहान। इस ड्रामे में हमजा अली अब्बासी के लुक को लेकर इन पर बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से ड्रामा सीरियल तेरे बिन में वहाज अली ने मुर्तसिम का किरदार अदा किया था और उन्होंने शाल वाल की थी, जिस तरह से उन्होंने अपना गेटअप किया था, उसी तरह का हमजा अली अब्बासी भी कर आ गए हैं। इन्होंने उनको कॉपी किया है। तो यार ये बात समझ से बाहर है कि अगर कोई बंदा शॉल कर ले तो उनको क्या कहेंगे कि आपने खुदा और मोहब्बत से इंस्पायर होकर किया, या फिर ड्रामा सीरियल तेरे बिन में मुर्तसिम के किरदार से आपने इंस्पायर होकर ये शॉल वाल किया। ये बात समझ से बाहर है। आप लोगों को पता है कि हमजा अली अब्बासी ने और आयजा खान ने एक साथ काम किया था प्यारे अफजल में, और प्यारे अफजल में इन दोनों की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया था और लोगों को बहुत ज्यादा इंतजार था कि ये दोनों इकट्ठे दोबारा आए। लेकिन फिर हमजा अली अब्बासी ने ये ऐलान कर दिया था कि उन्होंने शोबिज इंडस्ट्री को छोड़ दिया है। और बहुत सालों के बाद ये पता चला कि हमजा अली अब्बासी तो सियासत में आ गए हैं। आप लोगों को पता होगा कि इनके बारे में बहुत ज़्यादा ये अफवाहें भी आती थी कि इमरान खान के हक में भी बात करते हैं और इनका शायद इरादा भी है कि इमरान खान के मतलब पीटीआई की तरफ से कोई इलेक्शन वैक्शन। फिर जब पाकिस्तान के खैर सियासी हालात ख़राब हुए तो उसके बाद इनको लगा कि शायद अब मुझे सियासत को छोड़कर दोबारा से शोबिज में आ जाना चाहिए। तो अब लोग ये कह रहे हैं वेलकम, लेकिन साथ में इनको ये भी कह रहे हैं कि आपने यू टर्न ले लिया है। खैर इस बारे में आपने मुझे बताना है कि अगर कोई बंदा शॉल वाल कर आ जाए तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ ये मुर्तसिम ही कर सकता था, मतलब वहाज अली का ये लुक है, अब उसके ऊपर छाप लग गई है, कोई और शॉल करके नहीं आ सकता, या फिर किसी और ड्रामे में इस तरह का गेटअप अगर कोई करेगा तो वो यही कहेगा कि ये सिर्फ मुर्तसिम करता था। तो आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि फैसल कुरैशी ने बहुत सारे ड्रामों में शॉल किया और ये हमारे पाकिस्तानी ड्रामों में बहुत सालों से चलता आ रहा है कि किसी ना किसी ड्रामे में आप देखते हैं कि कोई ना कोई हीरो शॉल जरूर करता है, और स्पेशली जब उसका दिल टूट जाता है और किसी भी गंदे नाले के पास खड़ा होकर वो सिगरेट पी रहा होता है तो यकीनन उसके ऊपर एक शॉल होती है, क्योंकि वो अपने गंदे कपड़ों को छुपा रहा होता है इश्क के।
इश्क मुश्क के चक्कर में जो उसकी हालत हो चुकी होती है तो वो अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा होता है, इसलिए वो शॉल कर लेता है। तो भाई ये पुराना रिवाज है, तो भाई इसको ड्रामा सीरियल तेरे बिन से मिलाने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज की खबरें, आज की बातें आप लोगों को कैसी लगी, अपनी राय देना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सभी जो है स्टडी कर रहे थे, बिजी थे, आज के शो में वो नहीं आ सके। अगर आपने सभी को भी मिस किया है तो जरूर उनका नाम कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अपना ख्याल रखें। सुबैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।